जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और ये पर्व पर हम अपने भोले बाबा को कैसे मनाएं, चलिए आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देती हूँ। हम अपने भोले बाबा यानी कि शिव शंकर भगवान को कैसे प्रसन्न करें, चलिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार चतुर्दशी तिथि 14 फरवरी 2026 की शाम से शुरू होकर 16 फरवरी तक रहेगी। चूंकि महाशिवरात्रि की पूजा और जागरण रात में किए जाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत सभी लोग करते हैं। गंगा जी से गंगा जल भरकर लेकर आते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। बहुत ही महत्व रखता है महाशिवरात्रि का पर्व। तो जानते हैं कि हमें अपने भोलेनाथ बाबा को कैसे मनाना है, उनको कैसे प्रसन्न करना है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी के साथ आज हम बात कर लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 की शाम से शुरू होकर 16 फरवरी तक रहेगी। चूंकि महाशिवरात्रि की पूजा और जागरण रात में किए जाते हैं, इसीलिए इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 की रात को मनाई जाएगी। मतलब व्रत रखने और रात की विशेष पूजा करने की सही तारीख है 15 फरवरी 2026। इस दिन भगवान शिव की खास पूजा होती है। भगवान शिव की खास पूजा करने से तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जो भक्तजन हैं, जो साधक हैं, वो पूरी रात भगवान का जागरण करते हैं। भगवान की विशेष पूजा की जाती है, इसीलिए उनको विशेष फल मिलते हैं। तो दोस्तों, शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। शिवरात्रि को जो भी जातक पूजा करते हैं, गंगा जल शिव जी को चढ़ाकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो इस दिन भगवान शिव की खास पूजा होती है और भक्त विशेष रूप से अभिषेक करते हैं। ज्यादातर मान्यताओं के अनुसार शिव जी की पूजा निश्चित काल यानी कि आधी रात के आसपास करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? सभी के मन में ये सवाल आता होगा कि शिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है। शिवलिंग के प्रकट होने की मान्यता है। बताते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन ही शिवलिंग प्रकट हुए थे। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात भगवान शिव एक तेजस्वी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि उस समय शिवलिंग की रोशनी करोड़ों सूर्यों जैसी थी। इसीलिए इस रात को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। सूर्य चंद्र का विशेष योग। ज्योतिष के अनुसार इस तिथि पर चंद्रमा सूर्य से काफी पास होता है। इसे जीवन और चेतना के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस समय सूर्य उत्तरायण में रहते हैं और मौसम बदलने का दौर भी चलता होता है। यानी कि मौसम, आपको पता ही है, मौसम चेंज हो रहा है, मौसम बदलने का दौर चलता रहता है। इसीलिए इसे आध्यात्मिक रूप से बहुत ही शुभ माना जाता है। शिव का निराकार से साकार रूप में प्रकट होना। शिव का निराकार से साकार रूप में प्रकट होना, शिवलिंग के रूप में प्रकट होना। एक मान्यता यह भी है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी रात भगवान शिव ने निराकार रूप से साकार रूप में अवतार लिया था। यानी इस दिन शिव जी का रुद्र रूप प्रकट हुआ, जिससे सृष्टि में संतुलन बना। प्रलय और तांडव की कथा। कुछ मान्यताओं के अनुसार प्रलय के समय भगवान शिव इस दिन तांडव करते हैं। तीसरे नेत्र की अग्नि से ब्रह्मांड का संहार होता है। इसीलिए इस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। कुछ जगहों पर इसे जल रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। शिव पार्वती विवाह की परंपरा भी है। यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। इसी वजह से कई जगहों पर रात में शिव बारात निकाली जाती है। भक्त रात में पूजा करते हैं, फलाहार करते हैं और अगले दिन सुबह जौ, तिल, खीर और बेलपत्र से हवन करके व्रत का समापन करते हैं।
महाशिवरात्रि पर इस आसान पूजा विधि से मनाएं भोले बाबा को। तो चलिए मुख्य बात पर हम आ गए हैं कि अपने भोले बाबा को हम कैसे मनाएं। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। पूरा वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा कि भोले बाबा को कैसे मनाएं। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। ये तो सभी लोग करते ही हैं। अगर हो सके तो सफ़ेद या पीले रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपके पास पीले वस्त्र हैं, बहुत अच्छी बात है। सफ़ेद है तो और अच्छी बात है। घर के मंदिर या पूजा वाली जगह को साफ करें और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। इसके बाद मन में शिव जी का ध्यान करते हुए पूजा या व्रत का संकल्प लें। अब शिवलिंग को साफ स्थान पर रखें। सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक करें, फिर कच्चा दूध चढ़ाएं। सामर्थ हो तो दही, घी या शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके घर पे शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर जा कर के शिवलिंग पर ये सारी चीज़ें चढ़ा सकते हो। ठीक है। अगर जो मंदिर नहीं जा सकते हैं वो घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बना करके, गमले में मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा अर्चना कर सकते हो। देखिए, शिव जी तो सब जगह हैं। शिवलिंग हम घर पर भी पूजा कर सकते हैं, हम घर बाहर भी कर सकते हैं, मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। तो शिव जी की पूजा का कोई वो नहीं है कि आप नहीं करो, कर सकते हो। ठीक है। शिवलिंग की पूजा करें और इसके बाद शिवलिंग पर दही, घी, शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं और अंत में फिर से साफ पानी से शिवलिंग को धो लें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन या भस्म से त्रिपुंड बनाएं। साबुत चावल यानी अक्षत चढ़ाएं। साबुत जो चावल होते हैं ना, वो चढ़ाने चाहिए। 3 या 11 बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ हो। कई लोग क्या करते हैं, उल्टी तरफ पत्ते रख देते, जबकि चिकना हिस्सा जो होता है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। फिर धतूरा या कोई भी सफ़ेद फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और फल या मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। अंत में शांत मन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार या जितना संभव हो सके उतना नाम जाप करें। ठीक है। शिव जी की आरती करें। पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए मन से क्षमा मांगें। कहा जाता है कि इस दिन शिवलिंग का विधि विधान से अभिषेक करने वाले भोलेनाथ बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए लोग अलग अलग चीज़ों से शिव जी को अभिषेक करते हैं, शिवलिंग को अभिषेक करते हैं, तो ताकि हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो सकें। शिवलिंग का अभिषेक कैसे करें? सबसे पहले साफ जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। उसके बाद दूध चढ़ाएं, क्योंकि दूध से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। शहद चढ़ाने से रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। केवल जल से अभिषेक करने से नकारात्मकता दूर होती है और मन शांत रहता है। घी अर्पित करने से संतान सुख और मानसिक शांति मिलती है। काले तिल से अभिषेक करने से बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों की रक्षा होती है। दही चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। वहीं पीली सरसों से अभिषेक करने से भाग्य मजबूत होता है और बाधाएं कम होती हैं। व्रत में क्या खा सकते हैं? सभी लोग व्रत रखते हैं। अब कुछ लोग अपने अपने हिसाब से खाना खाते हैं, तो आज मैं बताऊंगी कि व्रत में क्या खाना चाहिए। महाशिवरात्रि का जो पर्व है और जो व्रत रखा जाता है उसमें क्या खाना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में फल, दूध, दही, मिठाई, नारियल पानी, साबूदाना खिचड़ी, सिंघाड़े का हलवा, समा के चावल और कूटू के आटे से बनी हुई चीज़ें खाई जा सकती हैं। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब से दूर रहें। साथ ही सामान्य अनाज और नमक का सेवन भी नहीं करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें नेगेटिविटी बढ़ाती हैं। ये चीज़ें व्रत में खाना भी नहीं चाहिए। कई लोग जो कि कहते हैं कि भाई भोलेनाथ बाबा पर तो व्रत पर तो खा सकते हैं। नहीं भाई, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो चीज़ बताई गई है वही चीज़ खाना है
और अपने भोले बाबा को प्रसन्न करें, उनको खुश करें, तभी आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो मुझे कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करके लाई हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।